इब्तदा है रब जलील के बाद बरकत नाम से। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 6। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक इसमें फिगर्स दी हुई है, एक ये डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम को सामने रखते हुए बताना है कि व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल 1 इन द फिगर। एंगल 1 ये वाला है। तो एंगल 1 में ये पूछा गया है कि एंगल 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा है। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में इससे पहले भी सीख चुके हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं एक ही साइड पे होते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन ना, जो ब्लू कलर में लाइन ड्रा की है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे होते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, वो एक ही साइड पे होते हैं। लेफ़्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ़्ट पे होते हैं और राइट साइड के जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो राइट साइड पे होते हैं। ठीक हो गया। ये दोबारा से मैं कुछ आपको इसको रिपीट कर देता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं। तो अब लेफ़्ट साइड पे ये देखें, दो पैरेलल लाइन है। ये जो ब्लैक कलर में दोनों लाइन है ये पैरेलल हैं। तो इसमें एंगल 1 के बारे में पूछा है। एंगल 1 तो फिगर के अंदर एंगल 1 ये वाला है, ये वाला एंगल 1 है। तो अब देखें कि ये वाला एंगल इसकी लेफ़्ट साइड पे है, ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट पे है। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी लेफ़्ट पे ही होगा। और ये वाला एंगल अगर एक पैरेलल लाइन के ऊपर है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो दूसरी पैरेलल लाइन के भी ऊपर ही होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर एक पैरेलल के ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर ही होता है। तो इस तरह एंगल 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल 3। एंगल 3। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे बेटा, आंसर हम ऐसे करके लिख देंगे कि सारी स्टेटमेंट से हमने इसकी स्टेटमेंट से हमने इसका आंसर को चूज़ करना है। व्हाट की जगह पे हम लिख देंगे एंगल 3 ऐसे करके। एंगल 3 इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 1 इन द फिगर। तो फिर जब आंसर में ना फिर ये क्वेश्चन मार्क हम नहीं लिखेंगे बल्कि सिंपल आगे फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक हो गया। ये बेटा इसका आंसर है। अब आते हैं हम इसके पार्ट 2 की जानिब। अब पार्ट 2 में बेटा ये पूछा गया व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2। एंगल 2 कहाँ पे है फिगर्स में? फिगर्स में एंगल 2 ये वाला है। तो एंगल 2 देखें, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। जो ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दोनों लाइनों को कट कर रही होती है, जो तीसरी लाइन कट कर रही होती है ना, वो होती है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब ये देखो एंगल 2 इसकी राइट साइड पे, तो इसका मतलब है कि इसका जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी राइट पे होगा। और ये वाला एंगल अगर एक पैरेलल लाइन के नीचे है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो भी दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन के नीचे ही होगा। कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, अगर नीचे वाला नीचे वाले के कॉरस्पॉन्डिंग होता है और ऊपर वाला ऊपर वाले के होता है, और राइट वाला राइट वालों के इक्वल होते हैं और लेफ़्ट वाले लेफ़्ट वालों के इक्वल होते हैं। यही हमने इससे पहले हम ये सीख चुके हैं। तो अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल 4। तो इसका आंसर है व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2। एंगल 2 का बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 4। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो व्हाट की जगह पे आ जाएगा एंगल 4। एंगल 4 इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2। तो फिर आंसर में ये क्वेश्चन मार्क काट के यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर्स दी हुई है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बताना है कि पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि इस पूरी डायग्राम के अंदर इसमें टोटल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कितने हैं। तो इसमें देखें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यही होते हैं ना, लेफ़्ट साइड वालों का कॉरस्पॉन्डिंग भी लेफ़्ट पे होता है और राइट साइड वाले एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी राइट पे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ़्ट पे है तो दूसरा एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो उस ट्रांसवर्सल की राइट पे होगा, ऐसा नहीं होता। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना, जो दोनों लाइनों को कट कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, उस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ़्ट वाले एंगल कॉरस्पॉन्डिंग लेफ़्ट पे होते हैं और राइट साइड वाले एक एंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो राइट पे ही होते हैं। और दूसरी इसमें ये होती है कि अगर एक एंगल पैरेलल लाइन के नीचे है तो दूसरा जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग है वो भी इसी साइड पे दूसरी पैरेलल लाइन के
नीचे होगा। तो इस तरह एक इनका पेयर बेटा बनता है एंगल ए का और एंगल एच का, एक पेयर ये हो गया। अब ऊपर वालों पे आ जाए, पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने नीचे नीचे वाले, अब ऊपर। एंगल बी लेफ़्ट साइड पे ऊपर है, तो इसी साइड पे जो दूसरी पैरेलल लाइन के भी ऊपर वाला एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, वो इसके इक्वल होता है एंगल ई के। ये हो गया। ये तो बेटा हो गया इसकी लेफ़्ट साइड वाले। अब आ जाए राइट साइड पे। राइट साइड पे देखें कि पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल और दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल के इक्वल होता है, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, एंगल ई एंड एंगल सी। एक पेयर ये बन जाएगा। अब पहले हमने नीचे वाले किए, अब ऊपर वाले। एंगल एफ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल डी के। देखो ना, ये वाला एंगल एफ भी लाइन के ऊपर है पैरेलल के, तो दूसरा एंगल भी दूसरी पैरेलल के ऊपर ही होगा और उस एक ही साइड पे होते हैं। तो ये तो हो गया बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बेटा आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है एक इसके जो एंगल ए और एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं। पहले हम चलते हैं एंगल ए की जानिब। एंगल ए देखो, इसकी जो ट्रांसवर्सल है इसकी लेफ़्ट साइड पे है, तो ये पैरेलल के नीचे है, तो ये इस लाइन के नीचे है, तो इसी साइड पे ही जो दूसरी पैरेलल लाइन है इस लाइन के भी निचले वाला जो ट्रांसवर्सल के साथ है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। ए के साथ कौन सा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए का एंगल एच, यहाँ आप इस भी लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल ए इज़ एंगल एच। अब इसी तरह एंगल बी। एंगल बी देखें, एंगल बी भी इसकी लेफ़्ट साइड पे है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इसकी इस ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट साइड पे होगा। तब ये देखें, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी पैरेलल लाइन के ऊपर ही होगा। तो एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल ई। तो ये बेटा इस तरह से इसका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा इसका तो थर्ड पार्ट है, उसमें भी यही पूछा गया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। तो एंगल सी देखें कहाँ पे है, एंगल सी हमारा है ये वाला, इस ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड पे। तो जो राइट साइड पे हमारा एंगल होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग भी राइट साइड पे ही होता है। अब ये सी देखें पैरेलल के नीचे है, तो अब जो दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे है वो इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल जी। देखो ना, दोनों एक तो हो गया राइट साइड पे और ये भी पैरेलल के नीचे है, तो दूसरा भी इसका पैरेलल के नीचे ही होगा। तो इसी तरह दूसरा एंगल जिसका फाइंड करना है वो एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना है। तो एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल डी देखें राइट साइड पे है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग भी राइट साइड पे होगा। और दूसरा ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग भी दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर ही होगा। इसका एंगल जो एफ़ है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं बेटा, ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ में होते हैं ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में ये इंटीरियर, इसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पूछा गया है। इंटीरियर एंगल जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अपोजिट होते हैं, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। कॉरस्पॉन्डिंग तो सेम साइड होती है ना, लेकिन अल्टरनेट एंगल्स में अगर एक एंगल लेफ़्ट पे है तो उसका जो अल्टरनेट है वो राइट पे है, और दूसरा अगर एक अल्टरनेट एंगल एक तरफ जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर है, तो जो इसका दूसरा अल्टरनेट एंगल होगा वो दूसरी साइड पे पैरेलल लाइन के नीचे होगा। ये दोनों बातें ही एक दूसरे से अपोजिट हो जाती हैं। तो इस तरह अब देखें कि इसमें कितने पेयर्स बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो इंटीरियर एंगल्स के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसका मैंने ऑलरेडी एक अलहदा से वीडियो में भी ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंटीरियर एंगल होते हैं ये पैरेलल लाइन के अंदर अंदर ही होते हैं। कुछ एंगल इसके ना बाहर भी होते हैं, वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं।
तो अब देखें एंगल जो 2 है ये राइट साइड पे है, तो इसका अल्टरनेट कौन सा होगा? अल्टरनेट जो होते हैं ना ये अपोजिट साइड पे होते हैं। एक ये राइट पे है तो इसका जो अल्टरनेट है वो लेफ़्ट पे होगा। अगर ये पैरेलल के ऊपर है तो वो पैरेलल लाइन के नीचे होगा। तो एंगल जो 1 है ये एंगल 2 के अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह अब एंगल 3 पे आ जाएं। एंगल 3 देखें, इसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट साइड पे है और पैरेलल के ऊपर है। ये लेफ़्ट पे है तो इसका अल्टरनेट इस लाइन के जो ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड पे होगा। ये पैरेलल लाइन के ऊपर है तो वो दूसरा एंगल अपोजिट साइड पे उस पैरेलल लाइन के नीचे होगा। तो एंगल 3 का एंगल 4 के साथ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस तरह से ये कितने पेयर बन रहे हैं? ये टोटल 2 पेयर बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स के। तो इस तरह से सेकंड पार्ट में एक व्हाट इज़ द अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल 1। एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल अगर एक देखें कि ये ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइन को लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है ना उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो इसमें देखें अगर एक एंगल इसकी लेफ़्ट पे है तो इसका जो अल्टरनेट है वो इस ट्रांसवर्सल की राइट पे होगा। ये अगर पैरेलल लाइन के निचली जानिब है तो दूसरा एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर वाला होगा, साइड भी उलट और उसकी इसी तरह ये जो पैरेलल होती हैं इसके अगर एक नीचे तो दूसरा ऊपर। तो इसका अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 2। अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल 1। इसका आंसर भी आपने इसी तरह से आगे लिख देना है। इसी तरह बेटा इसका थर्ड पार्ट है वह व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 3। एंगल 3 का भी बताना है कि इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा है। तो ये जैसा कि ये मैंने क्वेश्चन पहले समझाया भी हूँ मैं कि एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 4 है। तो ये क्योंकि देखें मैं दोबारा इसलिए ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। तो ये वाला एंगल अगर लेफ़्ट साइड पे है तो इसका जो अल्टरनेट होगा वो राइट साइड पे होगा। ये पैरेलल के ऊपर है तो दूसरा पैरेलल के नीचे होगा। तो एंगल 3 का जो अल्टरनेट एंगल है वो है एंगल 4। तो ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बेटा ये एक फिगर्स दी हुई है। इस फिगर्स में बताना है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड। तो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इन पैरेलल लाइन की बाहर की जानब होते हैं, दोनों पैरेलल के बाहर की जानब होते हैं, दोनों पैरेलल के अंदर की तरफ नहीं होते। तो अब इसमें फॉर्म मीन के बनते हैं, कितने बन रहे हैं। तो इसमें कितने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो अब देखिए हम पहले किसी एक का पेयर को पकड़ लेते हैं, बाहर वाले एंगल को। ये इसके बाहर W है। W देखें ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना जो दोनों पैरेलल को इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो W जो एंगल है ये इस ट्रांसवर्सल की कौन सी साइड पे है? लेफ़्ट साइड पे। जो दूसरा एंगल होगा इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा ये एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर का मतलब पैरेलल के बाहर। हम पैरेलल क्या बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात नहीं कर रहे। तो ये लेफ़्ट साइड पे है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा ना वो इसकी ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे होगा और वो भी बाहर की जानब होगा। वो देखें, ये देखें पैरेलल के नीचे तो वो भी राइट साइड पे, दूसरी पैरेलल के ऊपर। तो एंगल जो W का अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, वो है एंगल R। एक पेयर तो बेटा ये बन जाएगा, यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं, एंगल W और कॉमा एंगल R। और दूसरा देखिए अब W के साथ S है, एंगल S देखें कि एंगल S राइट साइड पे है तो इसका अल्टरनेट एंगल लेफ़्ट साइड पे होगा। और ये भी इस तरफ पैरेलल के लाइन के नीचे तो वो लेफ़्ट साइड पे दूसरी पैरेलल के ऊपर होगा। तो इसका पेयर बनता है एंगल S या अल्टरनेट है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल V के। ये इस तरह से इसका ये पेयर बन रहा है। तो इसमें जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के 2 पेयर फॉर्म हो रहे हैं।
तो बेटा इसके सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल वी, एंगल वी का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल वी कौन सा है, ये वाला, ये एंगल वी है। एंगल वी देखें, इसके जो ट्रांसवर्सल की कौन सी साइड पे है, ये है इसकी लेफ़्ट साइड पे। तो अल्टरनेट जो होते हैं, इसका जो अल्टरनेट होगा वो इसकी अपोजिट साइड पे होगा, ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड। ये लेफ़्ट पे है तो इसका अपोजिट, लेफ़्ट का अपोजिट होता है राइट। इसका जो अल्टरनेट ट्रांसवर्सल है वो जो है वो ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे होगा। तो ये देखें, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो वो दूसरा जो इसका अल्टरनेट एंगल होगा वो दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे की जानब होगा। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा एंगल एस। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल वी इज़ एंगल एस। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल आर, एंगल आर का, ये सारी स्टेटमेंट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल आर। तो एंगल आर का जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आर देखिए कहाँ पे है, एंगल आर देखिए यहाँ पे, ये है, ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है, तो इसका अल्टरनेट होगा लेफ़्ट साइड पे। ये पैरेलल के ऊपर है तो वो दूसरी पैरेलल के नीचे होगा। तो आर का जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो है एंगल डब्ल्यू। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन 4 तक की ये वीडियो मैंने कंप्लीट की है। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और लाइक भी अगर कर लिया है तो उनका मैं बहुत मशकूर हूँ, और जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया वो ज़रूर बेटा इसको सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। इस तरह से ये वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो अगर आपको ये वीडियो में ये मेथड आसान लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा।